हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपकी राय में। मैं प्रवीण कुमार, मेरे साथ जुड़ चुके हैं विवेक कुमार। स्वागत है विवेक जी आपका। और दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्रिकेट के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग के देश में क्रिकेट ही जुनून है, क्रिकेट ही सुकून है। और इस जुनून से जो सुकून छिनेगा, उसके ऊपर सवाल उठती है। सवाल उठेगा तो जवाब भी देना पड़ेगा। इसी सवाल और जवाब के सिलसिले में हम दोनों आज बात करेंगे। बीते हुए कल को जो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच हुआ, जिसमें हम लोग का हार का सामना करना पड़ा, इसमें सर आप कुछ कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, आपकी और आपकी राय टीम को कि आप हम दोनों को एक बार फिर से आमंत्रित किया गया और इस प्लेटफॉर्म पे हमारे दर्शकों के सामने जुड़ने का हमें मौका मिला है। जी प्रवीण जी, आपने जितना बात कहा एकदम 100% सही कहा कि जी भारत में क्रिकेट को लोग एक धर्म की तरह पूजते हैं। जी और ये आपको नहीं भूलना होगा कि ये जितने भी सवाल और जवाब उठ रहे हैं, इसका जवाब टीम मैनेजमेंट को और कैप्टन को, कोच को, सबको देना होगा। जी क्योंकि फैंस से ही क्रिकेट है और क्रिकेट का जो असली जो दिल और धड़कन है, वो फैंस हैं। फैंस है। क्योंकि अगर आपने देखा था कोविड में भी खेल होता था, जी फैंस नहीं आते थे, सुना-सुना लगता था। जी और फैंस ही हैं जो टीवी पर देखते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जिसके कारण ये इतना बड़ा संस्था चल रही है। तो फैंस सवाल करेंगे तो आप उसको पॉजिटिव वे में लीजिए और उसमें सुधार कीजिए। ये हमारी सभी से गुजारिश है, आप सभी से। लेकिन कल के मुकाबले पे आते हैं। जिस तरह का खेल भारत दिखाई प्रवीण जी, मुझसे पूछे तो व्यक्तिगत तौर पे मैं बहुत ज़्यादा निराश हूँ। आप निराश इसलिए नहीं होते कि भारत मुकाबला हार गई, क्योंकि अमूमन क्रिकेट में ऐसा देखा जाता है कि क्रिकेट जिस टाइप का खेल है, जी उसमें कभी आप जीतते हैं, कभी हारते हैं, क्योंकि जीत और हार एक खेल का अहम हिस्सा है। जी लेकिन आप जिस तरह से हारते हैं, वो गलत है। आप लड़ के हारे, आप के अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट दिखना चाहिए कि आप के पास अगर 284 रन भारत बनाई थी, जी तो 284 रनों के लिए जो लड़ने का एक जज़्बा होता है, वो जज़्बा मिसिंग था। अब पता नहीं क्यों टीम सिलेक्शन में दिक्कत थी कि क्या थी, ये हम लोग विस्तार रूप से आज बात करेंगे ज़रूर। जी लेकिन मुझे लगा कि मैं बहुत पर्सनली बहुत डिसअपॉइंटमेंट हूँ इस हार से। जी डिसअपॉइंटमेंट तो है, क्योंकि इंडिया से जो उम्मीद था, उम्मीद के अनुसार इंडिया खेली नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आपका प्लेइंग एक्सरसाइज जो है वो मजबूत नहीं था। प्लेइंग एक्सरसाइज भी बहुत अच्छा था, बट एक्चुअल में जो हम लोग का हार का सामना करना पड़ा, उसका हमें लगता है जहाँ तक ज़्यादा इंडिया जहाँ पे गलती की है, वहाँ पे पहले फील्डिंग का सवाल आता है। एग्ज़ैक्टली। फील्डिंग का फर्स्ट में सवाल आता है। उसके बाद जो है, उसके बाद बॉलर्स। बैटिंग में जो कोलैप्स हुआ जी और जो बॉलिंग में भी थोड़ा-सा 20 ओवर के बाद जिस टाइप का ओस आने के बाद जिस टाइप से टीम एक्सपोज़ हो गई, जी वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहा, मेरे मतलब हम दोनों के हिसाब से। जी और एक पे एक विकेट गिरते चले गए, जबकि देखा जाए तो न्यूजीलैंड ने बहुत धीमी शुरुआत की थी। बट उन्होंने जो है क्रिकेट को वो समझ के खेलते हैं। वो जो विकेट जब एक गिरता है, दो गिरता है, या फिर पहले रन नहीं बनता है, तो घबराते नहीं है। इंडिया के पास ये थोड़ा हो गया था, जैसे एक पे एक विकेट गिरता गया तो आगे कोई संभला ही नहीं। देखिए प्रवीण जी, न्यूज़ीलैंड की खासियत ये है कि वो छोटा-सा मुल्क है। जी मतलब एक हमारे यहाँ जो मुंबई का जो पॉपुलेशन होता है, वहाँ की उनकी पूरी कंट्री की पॉपुलेशन है। जी तो एक छोटा-सा कंट्री है, लेकिन वहाँ से जो क्रिकेटर आते हैं, वो काफ़ी डिसिप्लिन्ड आते हैं। आप उनके एथलेटिसिज़्म को देख सकते हैं। ग्लेन फिलिप्स, डेवन कनवे, एक से एक फील्डर आते हैं। जी सब कमाल के एथलीट हैं। तो उनके अंदर जितना भी हुनर होता है, वो जी सब नेचुरल होता है और वो लोग मेहनत बहुत करता है, होमवर्क बहुत करता है। अगर आप इंडिया के साथ खेलने जा रहे हैं, जी तो वो ऐसे ही नहीं आ जाते हैं कि भाई किसी को जाओ ग्लेन फिलिप्स तुम खेल लो, ऐसा नहीं होता है वहाँ पे। वो लोग प्रॉपर सेटअप्स के साथ आते हैं, मेहनत करते हैं और टीम को एनवायरनमेंट देते हैं। आप डैरिल मिचेल का आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। जी वो 30 साल की उम्र में डेब्यू किए हैं डैरिल मिचेल।
और अब नंबर 1 ओडीआई बल्लेबाज बनने के कगार पे है। उनकी परफॉर्मेंस को आप देख लीजिए थ्रू आउट द फॉर्मेट। टी20 में उनका परफॉर्मेंस काफी लाजवाब है, टेस्ट में उनका लाजवाब है, जी वनडे में भी वो अभी बेस्ट बैट्समैन वर्ल्ड के बने हैं। जी और आप ये सोचिए कि जो न्यूजीलैंड के केन विलियमसन के होते हुए जी अगर वो न्यूजीलैंड के भी बेस्ट बैट्समैन हैं तो जी कितनी बड़ी बात होगी जी ये डेरिल मिचेल के लिए, जो 30 साल की उम्र में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किए हैं। तो ये दिखाता है उनका प्रॉपर सेटअप और प्रॉपर वहाँ का कल्चर कि जी किस टाइप का कल्चर न्यूजीलैंड में स्पोर्ट्स के लिए है। जी अच्छा और प्रवीण जी, हम आपसे एक और बात हम आपसे पूछना चाहते हैं। जी आप बहुत दिनों से हमसे सवाल कर रहे हैं, तो मेरा सवाल आपसे है कि आप इस हार को जी कैसे देखते हैं? क्या हम लोग ज़्यादा हार्श हो रहे हैं भारत पे कि एक हार हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस टीम से हम लोगों को? नहीं, देखिए, हार एक हार होती है जिसमें लगता है कि हम एफर्ट लगाएं अपना, जी, उसके बाद हार हुई। और एक हार होती है जैसे कि मेरे पास मौका है जीतने का, फिर भी हम अपना एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, एफर्ट हार का बात है। जस्ट टीम को हारने ही दे रहे हैं। तो कल जो हुआ वो एफर्टलेस हार था, उसमें एफर्ट दिखा नहीं टीम इंडिया का। प्रसिद्ध कृष्णा जैसे फील्डर जो मिचेल का कैच छोड़े, वहां से मैच का रुख बदल सकता था, वहां पे भी रुख बदल सकता था मैच का। विलियम का कैच छूटा, वहां पे इफोर्टलेस जो होता है वो टीम इंडिया से मिसिंग थी कल। मिसिंग थी, इसलिए हार हो गई। नहीं तो वो टीम इंडिया मैच जीत जाती, जिस तरह का रन बना हुआ था और जैसे उन्होंने फर्स्ट में प्रेशर डाला था। स्टार्टिंग 10 to 20 ओवर्स का जो रन था वो बहुत ही कम था न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड ने 17 से 18 ओवर के बाद से वापसी करना चालू किया, जो कि 40 ओवर्स तक उन्होंने एक तरफा मैच कर ही दिया था। विवेक जी, एक क्वेश्चन हम भी आपसे पूछना चाहेंगे। जी, जैसे केएल राहुल का कल हमने जो शतक देखा, नंबर 5 पे आके भी उन्होंने शतक मारा, नॉट आउट रहे। उनके शतक को आप 5 नंबर पे कैसे देखते हैं, जबकि उन्होंने ओपनिंग साझेदारी में भी शतक लगाई है? जी, एंड दूसरा ये भी कि जैसे कल टीम इंडिया हारी, जी। तो हारने के बाद जो है लोग जो है गौतम गंभीर को भी दोष देते हैं, और टीम इंडिया यदि जीतती है तो प्लेयर्स की तारीफ होती है। तो इसमें कुछ आप कहना चाहेंगे तो बताइए। देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले आते हैं पहले सवाल पे आपके। केएल राहुल नंबर 5, दोनों आप जो सवाल पूछे हैं दोनों इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। जी ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि केएल राहुल का जो नंबर 5 पे आप परफॉर्मेंस देखेंगे वो काफी बेहतरीन रहा है। जी केएल राहुल एज ए विकेट कीपर 3 शतक अभी तक लगभग जड़ चुके हैं और 100 के स्ट्राइक रेट के साथ लगभग 65 के एवरेज के साथ सिर्फ नंबर 5 पे खेल रहे हैं। जी लेकिन मेरा सवाल है और सारे फैंस का ये सवाल है जी कि अगर केएल राहुल नंबर 5 पे अच्छा कर रहे हैं तो उनको नंबर 5 पे क्यों नहीं फिक्स किया जा रहा है? जी वो नंबर 6 नंबर 7 क्यों खेल रहे हैं लेफ्टी राइटी के कॉम्बिनेशन के कारण? जी इस पे पहला सवाल है। और केएल राहुल इस टीम के संकट मोचक रहे हैं। पिछले 2 ढाई साल में आप देखें जिस तरह का उनका परफॉर्मेंस रहा है विद द बैट ओडीआई सेटअप पे सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी है वो आफ्टर हार्दिक पांड्या और विराट कोहली। जी लेकिन उनको उस टाइप का रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। नहीं ये मिलता है। ये दूसरी बात हो गई। अब आपके दूसरे सवाल पे आते हैं। अब आप पूछ रहे हैं और सारा सोशल मीडिया ये पूछ रहा है जी कि ट्रोल आर्मी गंभीर को ट्रोल कर रही है। क्यों जब भारत जीतती है तो सारा क्रेडिट प्लेयर को जाता है, और क्यों भारत जब मुकाबला हारती है तो उसका जो ब्लेम है वो गौतम गंभीर पे चल जा रहा है। इसका जवाब ये है जी कि आप 2025 से चैंपियंस ट्रॉफी से एक आंकड़ा उठा के देखिए। भारत ने जितने मुकाबले जीते हैं केवल 2 मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी रहे हैं। एक का नाम विराट कोहली है, जी दूसरे का नाम है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। सिर्फ एक मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती ने मैन ऑफ द मैच इन दोनों के अलावा लिया जब भारत मुकाबला जीती। जी तब आप ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से जीत रहे हैं कि टीम के एफर्ट से जीत रहे हैं? आप बताइए। टीम के एफर्ट से टीम जीत के रहे हैं। एफर्ट से जीत रहे हैं। जी तो जब आ,
आप टीम के एफर्ट से जीत रहे हैं रिगार्डिंग विराट कोहली और रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस डोमिनेंट रह रहा है। लेकिन जब विराट और रोहित शर्मा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तब आपकी और टीम एफर्ट कहाँ चली जा रही है? तो पूछा जाएगा। जब हारेंगे आप सॉरी, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा। जी। लेकिन जब जीतेंगे, तो जीतने के लिए धोनी का नहीं देखते थे कि वो कैसे जब टीम जीतती थी तो वो सबसे पीछे खड़े हो जाते थे। लीडर का यही काम होता है। जी। सवाल कभी भी जो हाईएस्ट ऑथोरिटी रहता है, उससे पूछा जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपके घर में ही अगर कोई आपके घर में कोई सामान आया अगर, तो अगर वो सामान आ रहा है तो आप अपने पापा को क्रेडिट नहीं देंगे कि भाई पापा मेरे लिए सामान लेके आए हैं। लेकिन अगर वही सामान अगर खराब निकल जाएगा, तो आप ज़रूर ब्लेम कर सकते हैं कि पापा इस सामान ठीक नहीं था, ये हमको टेस्ट अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि आप हाईएस्ट ऑथोरिटी से सवाल करते हैं। जी। तो आप सवाल को पॉजिटिव सेंस में लेना स्टार्ट करें। आप जडेजा का क्या परफॉर्मेंस है उसको देखें। नीतीश कुमार रेड्डी को आप ऑलराउंडर बता रहे हैं, लेकिन उनको 2 ओवर से ज़्यादा नहीं दिया जा रहा है, तो ये सवाल किससे पूछेंगे हम? अगर उनको हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट आप बना रहे हैं, तो आप उनको ओवर दीजिएगा, बैटिंग कराइएगा तब ना वो अच्छे खिलाड़ी बनेंगे। अगर कुलदीप यादव का दिन खराब रह रहा है, तो आपका दूसरा जो स्पिनर है, वो विद द बॉल क्या कर रहा है? विकेट नहीं ले पा रहा क्यों है। नहीं ले रहा है? इससे आपको सीखना है ना। जी। आपको ये देखना है कि जब भारत का जो परफॉर्मेंस है, अगर कुलदीप यादव विकेट नहीं ले रहा है, तो भारत को विकेट टेकर कोई दूसरा है ही नहीं। तो आप नहीं उसका रिप्लेसमेंट ढूँढिए जी। कि आप एक ही चीज़ बार-बार कीजिएगा तो उसका रिजल्ट थोड़ी मिलेगा। नहीं मिल रहा है। यही सब कमी रही है टीम इंडिया में, जिससे हम लोग का कल इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। एंड देखिए इसमें थोड़ा-सा कैप्टेन्स के भी थोड़ा ये रोल होता है कि जब टीम 11 के पास कैप्टेन्स के पास 15 खिलाड़ी है, 16 खिलाड़ी है, तो उसमें से लाइनअप करने के लिए जो है, उसमें से क्या होता है ना, कभी-कभी देखते हैं हम लोग कि जैसे अच्छे-अच्छे खिलाड़ी बेंच पे बैठे रहते हैं। देखिए नीतीश कुमार रेड्डी अच्छे खिलाड़ी हैं, बाय बैट्समैन, बाय बॉलर, बट आप ये भी तो देखिए कि कहाँ पे आप खेल रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, वो भी न्यूजीलैंड के सामने खेल रहे हैं। यदि इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया के बाद कोई अच्छा टीम है तो न्यूजीलैंड है। उसके सामने आप अपना बेस्ट से भी बेस्ट टीम लेके उतारिए। इसमें एक और चीज़ हम ऐड करना चाहते हैं कि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हम लोग बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे हैं, तो दोस्तों हम लोग इंडियन टीम का भला ही चाहते हैं। एज़ ए फैन, एज़ ए यूट्यूब फ्रेटर्निटी कि आप भारत को और आगे देखना चाहते हैं। जी। तो कभी-कभी होता है कि आप हार जाते हैं, लेकिन चलिए भारत को हम बेस्ट ऑफ लक कहते हैं थर्ड ओडीआई के लिए कि वो सीरीज डिसाइडर में इंदौर में तीसरा मुकाबला जीत के सीरीज को जीते। क्योंकि कभी-कभी इस टाइप का हार ज़रूरी होता है, क्योंकि हार जो है हार से वो सीखना गलतियाँ चाहिए। उजागर करती है, हार सिखाती है और जीत गलतियाँ छुपाती है। तो भारत से हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि अगला मुकाबला जीतें और बिल्कुल दर्शकों को जीतेंगे। कहेंगे कि आप एक बार फिर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जाएँ और अपना राय बताएँ कि किस टाइप का आपको ये वीडियो लगा, और आप अपना जो सजेशन है वो हमको दे सकते हैं हम लोग दोनों को कि हम लोग और किस टाइप से इम्प्रूव कर सकते हैं। विशेष जानकारी प्रवीण जी देंगे आपको। जैसे फर्स्ट ओडीआई का जो है वीडियो, वो हम लोग का अलग टॉपिक पे था और ये एक अलग टॉपिक पे है। इससे आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि हम लोग का टॉपिक ठीक है या फिर इसमें हम लोग को कुछ चेंज करना होगा। तो आपकी राय में कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कैसा वीडियो देखना चाहते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।